अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम सेठिया, सेलम से। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की महामंत्री मधु देरासरिया, सूरत से। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ट्रस्टी और आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार की डायरेक्टर सूरज बरड़िया, कोलकाता से। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ट्रस्टी प्रकाश देवी ताते, मुंबई से। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की जॉइंट सेक्रेटरी निधि सिखानी फ्रॉम सूरत। Myself, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर करुणा बोहरा, मुंबई से। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से कार्य समिति सदस्य निर्मला चंडालिया, मुंबई। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के से कार्य समिति सदस्य रचना हिरन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कार्य समिति से रमन पटानी। हाँ, सीधा क्वेश्चन आपने। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह उद्देश्य है कि अभी वर्तमान में नंदनवन में परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी विराज रहे हैं। उनकी पावन सन्निधि में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का 48वां राष्ट्रीय महिला अधिवेशन समायोजित होने जा रहा है 7, 8 और 9 अक्टूबर को। इसमें देश भर से लगभग 1000 महिलाओं की उपस्थिति होगी। इस अधिवेशन के दौरान एक पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत ही गरिमामय पुरस्कार है, आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार। इस पुरस्कार को ग्रहण करने दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय रेखा जी शर्मा पधारने वाली हैं। तो अधिवेशन और आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार, ये हम जन जन तक इस बात को पहुंचाने के हेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार दिनांक 7 अक्टूबर को नंदनवन के परिसर में परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आचार्य तुलसी जैसे बड़े संत के नाम पर उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्या इन योगदानों के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है? ये जो आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार है वो हमारे गुरु जिन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की नींव डाली थी, वो आचार्य तुलसी, उनकी स्मृति में और उनके नाम से उन महिलाओं को दिया जाता है जो अध्यात्म, समाज, प्रशासनिक, शैक्षणिक क्षेत्र में जीवनदानी कार्यों से स्वयं की एक नई पहचान बनाते हैं। और इसी श्रृंखला में 2003 से हर 2 साल के बाद में एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली सेवाभावी महिला को ये पुरस्कार दिया जाता है। इससे पूर्व जो रेखा शर्मा जी को इस बार नवाजा जा रहा है, इससे पूर्व इस पुरस्कार से डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, सुश्री किरण बेदी, श्रीमती सावित्री जी जिंदल, श्रीमती नीलिमा खेतान, श्रीमती अनुराधा कोइराला, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती सुमित्रा महाजन को दिया जा चुका है। इस वर्ष इनकी सेवाओं को देखते हुए रेखा जी शर्मा से जो कोई भी आदमी अपरिचित नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और उनको 3 साल ही नहीं बल्कि दूसरे कार्यकाल 3 साल के लिए उन्हें पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। अतः उनकी सेवाओं को देखते हुए अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने आचार्य प्रवर की शुभ दृष्टि से इस बार ये पुरस्कार देने की घोषणा की। उल्लेखनीय सेवा को रेखा शर्मा की आचार्य तुलसी जैसे बड़े संत से मेरा सवाल बहुत बड़े संत आचार्य तुलसी और उनके नाम पे अवार्ड में दान किया कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका क्या है रेखा शर्मा जी का? हमारे वर्तमान में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो अभी कोविड का समय था, उसमें जो महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही थी, महिलाएं जब घर में कैद थी
उस समय उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली कि इस कोविड के समय में महिलाएं किस प्रकार सुरक्षित रह सके। वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत जो घुट रही थी घर में, हिंसा की शिकार हो रही थी, उन्हें काफ़ी सारे उन्होंने ऐसी योजनाएं निकाली, ऐसे आयाम निकाले जिससे वो इन घरेलू हिंसा से बच सके। वर्तमान में ये उनका एक महनीय योगदान रहा है महिला समाज को। आचार्य तुलसी रूढ़ी उन्मूलन में महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया था और एक नया मोड़ अभियान चलाया ताकि जो महिलाएं तेरापन वो रेखा जी के लिए पूछ रहे हैं, वो पुरस्कार के लिए नहीं पूछ रहे हैं और आगे आके और कार्य करें। भाई समझ रहे हैं, रेखा जी कहीं पूछ रहे हैं। अपना आयाम है, उन्होंने भी जो रूरल एरियाज में है बराबर, अब ठीक है। वहाँ पर भी रूढ़ी उन्मूलन के लिए वो विशेष अभियान चलाया। जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम कि आचार्य तुलसी क्या थे, किस तरह से क्या मतलब उनके जीवन के संक्षिप्त परिचय देने का क्या थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे महिला सशक्तिकरण के लिए, ऐसा योगदान रहा श्री तुलसी का। जैसा कि अभी तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य है, आचार्य तुलसी तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य थे। उन्होंने केवल संप्रदाय वाले काम नहीं किए, उन्होंने जन साधारण के लिए, समाज और देश के लिए भी काम किया। जैसा कि ये महिला सशक्तिकरण वाला जो बात है, वो बहुत पहले जब महिलाएं घूंघट और गहनों में रहती थी, उन महिलाओं को विकास के मार्ग पर आज यहाँ तक पहुँचाने में आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। नया मोड़ अभियान शुरू किया। इसके अलावा आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन भी समाज में दिया। वह अणुव्रत आंदोलन केवल जैन या तेरापंथ के लिए नहीं था, अपितु जन जन के लिए था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब आचार्य श्री तुलसी को लगा कि देश आज़ाद तो हो गया, गुलामी की बेड़ियों से तो टूट गया, लेकिन नैतिकता की जो बेड़ी है वो अगर रहेगी, अनैतिकता की बेड़ी रहेगी और गुलामी में रहेगा इंसान तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने जन जन के लिए अणुव्रत आंदोलन दिया, जिसमें हर संप्रदाय का, हर धर्म का व्यक्ति उन्हें अपना सकता है। छोटे छोटे संकल्प है जो नैतिकता को उजागर करते हैं। तो ऐसे समाज सुधार के काम आचार्य श्री तुलसी ने किए। वो झोपड़ी से लेके राजनेता तक, जवाहरलाल नेहरू, अपना राजेंद्र प्रसाद, इन सब के पास जो बड़े बड़े नेता थे, उनके पास ये अणुव्रत आंदोलन को लेके गए। और नारी उत्थान का काम, ये दो काम तो उन्होंने जन साधारण के लिए या समाज के लिए किया। तो ये एक ऐसे गुरु थे, वो केवल संप्रदाय से जुड़कर नहीं रहे, बल्कि मानव को बनाने के उसमें आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। क्या मैसेज छोड़ रही है? हमारी संस्था का एक मैसेज है, हमारा प्रयास महिला विकास, ये हमारी टैगलाइन है। तो हमारी संस्था बहुत से ऐसे कार्यों में लगी हुई है जो महिलाओं का भी नहीं कह सकते, हर वर्ग के विकास में लगी हुई है। अपर क्लास के लिए भी हम काम करते हैं, मिडिल क्लास के लिए भी काम करते हैं और लोअर क्लास के लिए भी काम करते हैं। जिन्हें जो जो सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें वो सुविधाएं हम उपलब्ध करवाते हैं। हमारे आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर, देश भर में लगभग 80 ऐसे फिजियोथेरेपी सेंटर्स हम चलाते हैं, जहां पर कम शुल्क में या बिना शुल्क से उनके फिजियोथेरेपी का इलाज किया जाता है। हैंडीकैप्ड के लिए हम देश भर में जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए वैसे ब्रेल मटेरियल, सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाते हैं वैसी स्कूल्स में, जिससे हज़ारों बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो पढ़ने के योग्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी सोशल सर्विसेज होती है। इस वर्ष हमने एड टू असिस्टिंग हैंड्स, हमारे जो होम हेल्पर्स है, जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत आसान बन जाता है, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए भी हमारी संस्था ने बहुत प्रयास किया है। उनके इंश्योरेंस करवाए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के लिए वो किस प्रकार गिरवी रुपए ले लेते हैं और उसके बाद चुका नहीं पाते, तो उस पर भी गहन प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। विधियों से उनको जूझने के लिए हम बहुत सारे वर्कशॉप करवाते हैं, जिससे वो इमोशनली एंड फिज़िकली फिट हो सके। और बहुत सारी ऐसे जैसे योगा, मेडिटेशन का प्रयोग करवा के उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षण की बहुत सारे वर्कशॉप्स चलते हैं,
जिससे हमारी महिलाओं के अंदर में जो भय की भावना होती है, जिसकी वजह से वो ग्रसित हो रही हैं। समस्या वो नहीं है कि उन्हें अत्याचारित किया जा रहा है, समस्या है कि वो भयभीत हो रही है कि जैसे वो बाहर भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी महिला मंडल की तरफ से ऐसे मंच प्रदान किए जाते हैं जिससे महिलाएं कॉन्फिडेंट बने, अभय बने, पावरफुल बने और शिक्षित बने। 3 दिवसीय महिला अधिवेशन होने वाला है नंदनवन में आचार्य श्री विराजित। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन बातों को लेकर बात होगी? अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की लगभग 500 शाखाएं हैं भारत और नेपाल में। अधिवेशन एक महासेतु होता है जहां केंद्रीय संस्था अपनी 500 शाखाओं के साथ मुलाकात करती है। वर्ष भर उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, अपनी गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करना है, उसका गहन प्रशिक्षण देती है। इस वर्ष हमारी अधिवेशन की थीम है क्षितिज असीम संभावनाओं के। तो इसमें हमारे जीवन के विभिन्न क्षितिज, हमारी बहनें, जो बहनें 1000 बहनें बाहर से आ रही है, वो अपनी अपनी संस्थाओं की लीडर्स हैं। कोई दिल्ली का आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, बम्बई तो हमारा यहाँ है, अहमदाबाद से, सूरत से, चेन्नई से, बैंगलोर से, हर जगह से उनके अध्यक्ष मंत्री आ रहे हैं। तो वो भी लीडर है, वो अपनी संस्था को लीड करते हैं। तो हम उन्हें ये प्रशिक्षण देंगे इस अधिवेशन में कि वो किस प्रकार अच्छे नेतृत्व से अपनी संस्था को आगे बढ़ा सके, जिससे महिला समाज का विकास हो सके। तो ये अधिवेशन किसी भी संस्था का एक महासेतु के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ हम हमारी बहनों से मिलकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो आगे जाकर अपने क्षेत्र की बहनों को प्रशिक्षित कर सकें। बिल्कुल, राजस्थान में लगभग 100 क्षेत्र हैं। 100 क्षेत्रों में भी महिलाएं लगभग सभी जहाँ जाते हैं। कई तो ये है कि हमारी और संस्थाओं से भी अधिक महिला मंडल सक्रिय और काफ़ी रूप में करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया है, महिला बिल अप्रूव भी हुआ है, तो उसका गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं? गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करते हैं और आपकी मंडल को, आपकी समाज को किस तरह से और सपोर्ट करते हैं? जैसा राज्यसभा में बिल पास हुआ है महिला अधिवेशन को, महिला को और शक्ति देना, तो गवर्नमेंट जाती महिला और शक्ति करे, आगे बढ़े, तो आप क्या सपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, हमारा ये प्रयास है इसके लिए, क्योंकि वैसे जैन जो है वो उसमें आते हैं माइनॉरिटी में, और उसके लिए वैसे भी हमारे यहाँ से प्रयास हो रहा है कि माइनॉरिटी में भी हमें जितना भी फायदा ले सकते हैं वो हम दें। इसके लिए थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ता है, तो हमारी कुछ बहनें वहाँ पर इसके लिए प्रयास करती हैं। और एक हम और चाहते हैं कि जैसे अभी परिवार टूटते हैं, तलाक हो रहे हैं, तो क्या है, हमारी महिलाएं उससे बहुत ग्रसित होती है। तो हमारा महिला समाज ये चाहता है कि जब हमारे प्रशासनिक हमें सुरक्षाएं दें, तो उस समय हमें अपने अधिकार की, मतलब अधिकारों का पूरा सुरक्षा हो और अधिकारों का हनन न हो, ऐसे हमें सहयोग मिले। कहीं महिलाएं जब प्रॉब्लम आती है तो महिलाएं अकेली खड़ी रह जाती हैं। 33% का जो आरक्षण है वो बहुत सालों से चल रहा है और कितनी बार ये चीज़ पास होने तक आ चुकी है। इस बार हमें विश्वास है कि हमें ये संरक्षण मिलेगा और हमारे अधिकारों की सुरक्षा होगी। एंड सेकेंड थिंग एक और है, हम लोग जब गाँव में दौरा करते हैं, यात्राएँ होती हैं हमारी संगठन यात्राएँ, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं, कभी पंचायत और में लोगों से मिलते हैं छोटे गांव में। हमने देखा है कि महिलाओं को बना तो देते हैं, लेकिन उनके पीछे पुरुषों का पूरा, हाँ, वो एक मोहरा बन के रह जाते हैं सरपंच में। तो ये रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। हम लोग अपने समाज की जो महिलाएं जो अभी पंचायत में एज ए पंच की तरह कर रही हैं, उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आए। ये पुरस्कार में कोई मतलब अपने कम्युनिटी से क्वेश्चन खत्म करना एक
देखिए, आचार्य तुलसी का जैसे इन्होंने बताया, उनका व्यक्तित्व ये था कि वो जैन से जन धर्म पे आ गए। उनका जो अणुव्रत आंदोलन था वो उसी रूप में था कि पहले मैं जैन बाद में हूँ, तेरापंथी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं मानव। उन्होंने जो ये एक तरह से आंदोलन चलाया अणुव्रत का, उसके बाद में उनका जो व्यक्तित्व था, जहाँ भी हम जाते थे आचार्य तुलसी के नाम से, अणुव्रत अनुशास्त्रा के नाम से हमारी एक पहचान थी। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार को घोषित किया। नहीं, हम लोगों ने तय किया था, स्वयं हम लोगों ने इसको तय किया था, और महिला मंडल की रजत जयंती के बाद में ये पुरस्कार घोषित किया गया। आचार्य से तुलसी के श्रद्धांजलि स्वरूप किया गया कि जो मानव धर्म में विश्वास करने वाले हैं, तो इसको हम तेरापंथ में या जैन में सम्मिलित नहीं करेंगे, इसको हम वास्तव रूप में आगे बढ़ाएंगे। जो महिला या जो महिला संस्था महिला विकास के लिए कार्य करेगी, चलो ये बोलना चाहिए। एक मैम, आपका जो क्वेश्चन था कि जैन नहीं है महिलाएं, ये हमारा आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार है जो उनको समर्पित है, जो जैन से आगे जन धर्म थे तक के। और अभी हम एक पुरस्कार देने जा रहे हैं, प्रतिभा पुरस्कार। वो प्रतिभा पुरस्कार हमारे समाज की उन महिलाओं, वो प्रतिभा पुरस्कार हमारे जैन धर्म की, तेरापंथ की उन महिलाओं और कन्याओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष पहचान बनाई हो, उन्होंने समाज का नाम ऊंचा किया हो और अपनी महिलाओं का एक छवि को उजागर किया हो। तो ऐसा पुरस्कार भी हम इस क्षितिज जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा है 7-8 9 को, हम 9 तारीख को आचार्य श्री के सानिध्य में ही हम प्रतिभा पुरस्कार भी हमारी एक हमारे जो है जयश्री जी जैन जो IAS ऑफिसर है तेरापंथ समाज के, और एक शुभा जी जैन है, वो राजस्थान हाई कोर्ट के जज है। तो हम उन 2 प्रतिभा संपन्न महिलाओं को भी दे रहे जो हमारे समाज से है। हाँ, लेकिन वो हमारा प्रतिभा पुरस्कार है, तो वो हम आपको मेंशन करवा देंगे उसमें, आपको प्रेस नोट में, तो आप देख लीजिए। थैंक यू। आत्म स्वावलंबन के लिए हमारी संस्था कला अभ्युदय योजना चला रही है। कला अभ्युदय योजना हमारी कला अभ्युदय योजना हमने देश भर में फैला रखी है। हर संस्था हमारी 500 शाखा मंडल में से 400 शाखा मंडलों में उनके क्षेत्र में बैंगलोर ने प्रयास किया कि कौन सी महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मशीन की आवश्यकता है। अगर कोई होम बेकिंग कर रहा है तो उसे अवन दिला दिया गया, अगर किसी को आटा चक्की दिला दी गई, किसी को मसाला पीसने की मशीन दिला दी गई, किसी को दोना बनाने की मशीन दिला दी गई। तो जहाँ जहाँ जो अपेक्षाएं थी, गत 4-6 सालों में लगभग 400 से 500 महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मशीनें उपलब्ध करवाई है। अभी तक तो नहीं। और शायद आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर इस यस तो हम आपके ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं ये बात। मैम, इसमें हम ये कहना चाहेंगे जो कह रहे सही है, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट तक आप हमारी ये बात पहुँचाएं। सिंस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 50 साल पुराना है, इसके मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया 50,000 से ज़्यादा हैं। तो यदि गवर्नमेंट ऐसे कोई पॉलिसीज़ या ऐसी कोई योजनाएं निकाले और हम जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के थ्रू यदि जाए हमारे मेंबर्स तक, तो उसका फैलाव भी ईजी होगा और जो कंज्यूमर तक फाइनली उनकी पॉलिसी पहुँचती है, आई थिंक वो भी बहुत मददगार रहेगी बहनों तक पहुँचाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि इस प्रेस मीट के माध्यम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट डायरेक्टली दे और हम हमारे मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकें। तो दैट वुड बी सपोर्ट करता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अपने माध्यम से पहुँचाएं, सबसे बड़ी बात होती है अप्रोच करना गवर्नमेंट से। क्या इस तरह के कामों के लिए अप्रोच किए, या अगर अप्रोच किए तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा? अप्रोच के माध्यम हमारे, अभी हम दिल्ली गए थे तो हमने काफ़ी मंत्रिमंडल से मुलाकात की, हमारी संस्था के बारे में बताया, और मैं आप सब पत्रकारों को, सम्मानीय पत्रकारों को बताना चाहूँगी कि हमारा जो संगठन है विलक्षण संगठन है।
ये साड़ी आप जो देख रहे हैं, गत 50 सालों से एक संस्था एक ही साड़ी पहनती है। महीने में एक नारी लोक करके मुख पत्रिका निकलती है और उसमें जो कार्य दे दिया जाता है उसे 400 शाखा मंडल अक्षरशः करते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास। हमने ट्विटर के माध्यम से हमने काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स को ट्वीट किया, या हमने काफ़ी लेटर्स जहाँ जहाँ डालने थे, जितने हमारे पास कॉन्टैक्ट्स थे हमने यूज़ किए हैं। बट अब तक ऐसे कोई सहायता कहीं गवर्नमेंट से वैसी कोई हमें एप्रिसिएशन ज़रूर मिले हैं, हमें बहुत सारे एप्रिसिएशन मिले हैं, लेकिन आर्थिक सहायता के तौर पर हमें ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया। भी बने हम लोग, जो स्वच्छता अभियान जब मोदी जी ने चलाया था प्रधानमंत्री ने, तो उसके हम ब्रांड एम्बेसडर भी हम लोग। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने G20 का जो हमारा एक समिट किया था जिसके होस्ट हम इंडिया बने थे और हम सबको प्राउड था उस पर। उस G20 में हमें C20 जो कम्युनिटी 20 में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को स्थान मिला था। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए एक समझ लीजिए कि हमारा सम्मान था। और हमें समिट्स में इनवाइट भी किया गया था, हमारी संस्था के प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रीमती सुमन जी नाहटा गई भी थी, वो 2 समिट्स में गई थी इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। और उस प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत सारे अपने बनाए भी थे, हमने रोड्स पे पेंटिंग बनाई थी, सेव वाटर, सेव गर्ल। उस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत काम किया था। G20 से हमने जो पूरे C20 देश की दीवालों को सजाया था उर्वी प्रोजेक्ट पर, उसका नाम हमने दिया था उर्वी। और उसमें हमने पर्यावरण बहुत सारी अलग अलग ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में हमारी बहुत लगभग 100 के ऊपर हमारी ऑल ओवर इंडिया वॉल्स में हमने गर्ल्स के 2 पेंटिंग्स भी कराई। में अभी गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से कुछ बदलाव आ जाता है, जैसे हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, वहाँ वो तेरापंथ महिला मंडल लगाते हैं, वो अखिल भारतीय नहीं लगा सकते। तो बस ये 1-2 चीज़ें, प्रोजेक्ट सेम रहते हैं, कुछ वहाँ के कानून के हिसाब से नाम बदल दें। यहाँ हर वर्ष जाते हैं, केंद्रीय बॉडी हर वर्ष यात्रा करती है। इस कॉन्फ्रेंस में भी नेपाल के 10 क्षेत्र आ रहे। कहाँ? कोविड में कोरोना के टाइम में मास्क नहीं थे, आपके दिए गए मास्क थे हमारे। जो लोग कोरोना हुआ था उनको जो खाना सप्लाई होना था, उसमें भी हम लोग अपने सभा के साथ कई महिलाओं को रचना प्लीज़ 2 प्रिंट आउट लेकर आना, 4 प्रिंट आउट मैंने आपको भेजा अभी बाहर से। मंत्रोच्चार के द्वारा उनको सपोर्ट करना, ये हमारा 4 या 6 पीस, उसमें जिस्ट है पूरी। हो गया ना? आप क्या है कुछ बोलना? क्या बात? रिपोर्ट तो देंगे नहीं, देंगे नहीं। इंडिया देखिए पूरी तरह से सेक्युलर कंट्री है और हमारा तेरापंथ धर्म समाज भी एकदम खुला है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर एकदम, उन्होंने अपनी बेटियों को, हमारे धर्म संघ में हमने हमारी बेटियों को बुलाया, जैसे एक पिता पीहर में अपनी बेटियों को बुलाते हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म संघ की एक संस्था है महासभा, उन्होंने अपनी बेटियों को, बहनों को इनवाइट किया और यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा उन्हें कि किस प्रकार वो परिवार में रह सके, किस प्रकार अच्छा जीवन यापन कर सके। और हमारे पास जितना भी फीडबैक आया, क्योंकि यहाँ लगभग 500-800 बेटियाँ आई थी, तो सबका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। उन्हें यहाँ आकर वर्षों के बाद, देखिए जन्म से कुछ जड़ें होती है जो जुड़ी रहती है, जन्म की जड़ें होती है, तो तेरापंथ धर्म संघ में उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ एक बार आना, गुरु के दर्शन करना, हमारे अपने भाई बहनों से मिलना जुलना, ये एक सुंदर उपक्रम था जो तेरापंथ महासभा द्वारा चलाया गया। अपनी बहन और बेटियों को आमंत्रित किया गया, मिलजुल कर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छा सा पारिवारिक माहौल तैयार किया गया। लगभग 250 क्षेत्रों से 1000 के ऊपर महिलाएं यहाँ उपस्थित होंगी और वह भी हमने लिमिटेशन करके बुलाया है कि सिर्फ जो पदाधिकारी बहनें हैं उनमें से 4 बहनें ही आ सकती है।
इस लिमिटेशन के साथ हम 1000 पर रुके हैं, क्योंकि आवास की भी अपनी एक व्यवस्था होती है, तो उसके अनुसार, नहीं तो हमारे 7, 8, 10 हज़ार कितनी भी उपस्थिति होना बहुत, क्योंकि गुरु दर्शन के ऐसा आकर्षण होता है कि देश विदेश से लोग आने को आतुर रहते हैं। तो ये लिमिटेशन करने के बावजूद यहाँ पर 1000 महिलाएं आपको 7, 8, 9 इन 3 दिनों में नज़र आएगी, इसी केसरिया परिधान में। सात तारीख को सुबह कर्तृत्व पुरस्कार दिया जाएगा। 7 तारीख को दोपहर से हमारा जो पर्सनल एजेंडा होता है वो शुरू हो जाएगा। बहनों में लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप किया जाए, वो क्षेत्र में जाकर केंद्र की योजना को कैसे लागू करें, और उसके साथ 2 सालों में हमारे शाखा मंडल ने जितना कार्य किया है उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन भी दिया जाएगा। हमारे जो साध्वी प्रमुखा श्री जी है, इस युगीन चिंतन को बहुत अच्छे से वो परोस रही है। तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी और साध्वी वर्या जी, इन दोनों साध्वी वृंद का भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण रहेगा, जिसमें बहिनें कैसे अपनी नेतृत्व क्षमता को उभारे, कैसे वो अपने पारिवारिक सामंजस्य को उभारे और कैसे वह अपने व्यक्तित्व विकास को और ज़्यादा उभारे, इस पर हमारे साध्वी प्रमुखा श्री जी प्रशिक्षण देंगे।